22 रजब को कोंडों का न्याज किया जाता है। कोंडों के न्याज में चंद चीज़ों का एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। ये फजर के वक्त किया जाता है और ये न्याज पकाने के बाद मिट्टी के बर्तन में रखा जाता है। जब भी न्याज पकाने के लिए फजर के वक्त आप उठते हैं, जब पहली मर्तबा आग जलाते हैं तो उस वक़्त आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम 27 मरतबा पढ़ें। फिर हस्बे तौफीक मीठी चीज़ पकाने के बाद मिट्टी के बर्तन में रखें, क्योंकि ये न्याज सिर्फ इंसान नहीं खाते बल्कि जिन्नात भी खाते हैं। नमाज हाजत पढ़ते हैं और दिया जलाते हैं न्याज के साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। तो देखिएगा, सुबह का सूरज तुलू होने से पहले आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। कुंडों का न्याज असल में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मेहमानी होती है। तो ये यकीन अपने वजूद में कायम करें कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम आपके घर में तशरीफ़ फरमा होंगे। तभी कुंडों के न्याज से पहले ही अपने घर को पाक और साफ़ करना शुरू कर दें, घर में जाले मौजूद ना हो। और जहाँ आप इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दें, उस कमरे को पूरी तरह पानी से पाक कर दें। लोबान की, हरमल की और अगरबत्ती की धुनी दें। कुंडों का न्याज जब पकाएं तो कोशिश करके 22 रजब की तारीख हो तो बेहतर है। अगर 22 रजब करना मुमकिन नहीं तो रजब के आखिरी अशरे में किसी भी तारीख को कर सकते हैं, लेकिन 22 रजब को करना दुआओं की कबूलियत को महराज देता है। कुंडों के न्याज से पहले अपने घर में खून वाली चीज़ ना लाएं, यानी मछली गोश्त आपके घर में न पड़ा हो तो बेहतर है। जहाँ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की नज़र दें वहाँ प्याज और लहसुन न रखा हो। नज़र कोशिश करके जब भी दें तो किबला रुख न्याज को रखें और न्याज पकाने के बाद न्याज के साथ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की मन्नत का दिया रखें और 2 रकत नमाज हाजत पढ़ें और 700 मरतबा या इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम अदरिकनी या नवासाए रसूल अदरिकनी पढ़ें और अल्लाह से इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के सदक़े अपनी दुआ मांगे। अगर मीठी चीज़ नज़र में देते हैं तो ये बहुत मुबारक है, क्योंकि मीठी चीज़ सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जिन्नात को भी बहुत पसंद होती है। और आपके दस्तरखान पर तब तक जिन्नात बैठे रहते हैं जब तक आपकी सारी दुआएं कबूल नहीं होती। वो आपके मददगार होते हैं और फरिश्ते आपके आसपास घूमते रहते हैं, क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम दस्तरखान पे तशरीफ़ फरमा होते हैं। कोशिश करें जब इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का मौइज़ा पढ़ें उस वक़्त आप बावज़ू हों और जो लोग आपके साथ बैठे हों वो भी बावज़ू हों। पूरे तवज्जो के साथ बैठें, इमाम जाफ़र सादिक का मौइज़ा सुनें और ये यकीन पैदा करें कि इस दस्तरखान पे आपके साथ नवासाए रसूल इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा हैं। कुंडों का न्याज करते वक्त कोशिश करके कहानी पढ़ने वाला सफ़ेद लिबास पहने तो बहुत मुबारक है, हाथ में चांदी पहनता है तो बहुत मुबारक है, अगर सर ढांपता है तो बहुत मुबारक है। और ये कोशिश की जाए कि जहां आप कहानी पढ़ते हैं 24 घंटों तक उस कमरे में किसी की गीबत ना हो, कोई बुराई ना हो, कोई गुनाह की बात ना हो, क्योंकि वो पूरा दिन फरिश्तों का उस घर में नुज़ूल होता है, जिन्नात उस कमरे में फिरते रहते हैं और आपकी दुआओं की कबूलियत के लिए इमाम ख़ुद तशरीफ़ लाते हैं। तो आपकी नीयत, आपका खुलूस और आपकी अकीदत ही दुआओं को परवाज़ देगी। जैसे ही मौइज़ा ख़त्म करें तो उसके बाद अपनी दुआ इमाम के सदक़े अल्लाह की दरबार में पेश करें। फिर उसी वक्त फ़ौरन उस न्याज से थोड़ा हिस्सा जो जो बैठे हैं उन सबको खिलाएं और वो सब यकीन के साथ उस नज़र को खाएं कि जैसे ही वो न्याज खाएंगे उनकी मुराद अल्लाह कबूल व मकबूल कर देगा। नज़र के वक्त चंद मुस्तहब आमाल भी किए जाते हैं। न्याज इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के वक्त अगर कोई इंसान 1 मरतबा सूरह फातिहा 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के अपने मरहूमीन के इसाले सवाब की दुआ मांगता है तो ये बहुत ही मुबारक अमल है। न्याज के वक्त अगर कोई इंसान सूरह रहमान पढ़ के आने वाले साल के रिज़्क़ में बरकत के लिए दुआ मांगता है तो ये बहुत मुबारक है। नज़र के वक्त अगर कोई इंसान 108 मरतबा सूरह कौसर पढ़ता है तो ये बहुत मुबारक है। ये नज़र हमेशा फ़जर के वक्त दी जाती है और फ़जर का वक्त ऐसा है जो दिन और रात का मेलाप होता है, यानी इंसान और जिन दोनों ही इस न्याज में शामिल हो सकें। और ये न्याज उस कमरे से बाहर नहीं निकाली जाती, क्योंकि ये न्याज पाक होती है। और बाहर कोई इंसान अगर किसी की गीबत कर रहा हो, कोई गलत बात कर रहा हो या नजिस हो तो उसकी निगाह या उसका हाथ उस न्याज पे ना पड़े, क्योंकि ये न्याज सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जिन्नात भी खाते हैं। और ये
اللہ کے چاہنے والوں کا یقین ہے کہ اس نیاز کو امام جعفر صادق علیہ السلام خود چکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، تبھی اس کو منت کا نیاز کہا جاتا ہے، اس کو حاجتوں کی قبولیت کا نیاز کہا جاتا ہے۔ اور جس گھر میں یہ نیاز کیا جاتا ہے آنے والے پورے سال میں اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا، اور خصوصاً جن کا اپنا گھر نہیں ہے، اگر وہ نیاز کریں گے تو مولا پنتن پاک کے صدقے اگلے سال سے پہلے اسے اپنا گھر ملے گا۔ جو بے اولاد ہیں مولا پنتن پاک کے صدقے ان کو اولاد صالح عطا فرمائے گا۔ جو مقروض ہیں تو 1 سال کے اندر ان کا تمام قرض ختم ہو جائے گا۔ جن کے لیے اچھے رشتے نہیں آتے، جب وہ نیاز کریں گے تو مولا پنتن پاک کے صدقے ان کے لیے اچھے رشتے آئیں گے۔ تو یہ کنڈوں کا نیاز برکتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ خلوص دل سے آپ نیاز کیجیے گا اور اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے نیاز کے وقت دعا مانگیے گا، اور اپنی دعا مانگتے وقت مولا سے یہ عرض ضرور کیجیے گا کہ مولا ہم ہر سال آپ کا نیاز دلائیں گے، بس آپ اس سال ہماری دعاؤں کو پرواز دے دیں، اللہ کی دربار میں قبول کروا دیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مرادیں قبول ہوں گی اور تمام پریشانیوں سے اللہ آپ کو نجات دے گا۔ اے میرے اللہ، جو جو کنڈوں کا نیاز کرتے ہیں ان کا نیاز اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما، ان کو کبھی کسی چیز کا محتاج نہ کر، اور جو جو ہاتھوں کو اٹھا کر اس وقت اپنی دعا مانگ رہے ہیں ان کی تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول کر دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔